स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया था। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को oogenesis की प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब करूँगी और साथ ही साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करूँगी कि हाउ दीज प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि oogenesis क्या होता है। जैसे spermatogenesis is the formation and development of sperms. तो similarly in human females the process of production of or evolution of the process of production of female gamete that is ovum is called the oogenesis। ठीक है, अब इसके लिए आपको, जैसे मैंने पहले आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया था कि जो स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो जो ओवम्स होते हैं वो ओवरीज के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, फिर जब ओवम्स का ओवल्यूशन होता है वो प्रोडक्ट निकलते हैं ओवरी से, तो वो फैलोपियन ट्यूब में जो फिम्ब्रीज होती है उनके द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ दैट फैलोपियन ट्यूब दे गोज़ टू द यूट्रस। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो दो फेजेस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के चलते हैं। पहला होता है एक ओवेरियन साइकिल और दूसरा होता है यूट्राइन साइकिल। तो जो ओवेरियन साइकिल में ओवरीज के अंदर ओव्यूल्स का डेवलपमेंट बताया गया है और यूट्राइन साइकिल में कि हाउ यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कैरिंग आउट कराने के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए यूट्रस की वॉल हर महीने अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करती है, ये होता है यूट्राइन साइकिल। तो ये दोनों फेजेस जो होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं oogenesis की प्रोसेस आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. देखिए इस चीज़ का क्या मतलब हुआ। oogenesis की प्रोसेस यानी कि जो ओवम की प्रोडक्शन की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ में ही स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है, फीमेल फीटस पैदा भी नहीं होती है, तो उसकी जो ओवरीज में 23 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में क्या होता है, ये जो कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर से जो oogonia होते हैं वो फॉर्म होने लगते हैं। फिर एक बार जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो कोई oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो बर्थ से पहले, फीमेल बर्थ के पहले ही oogonia का फॉर्मेशन जो होता है वो एक फीमेल फीटस की ओवरीज में हो जाता है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, गैमीट मदर सेल्स और oogonia। ठीक, these cells start division and enter into the prophase one of the meiotic division and get temporarily arrested at this stage। तो जब वहाँ पे उनका फॉर्मेशन होता है, एक जो जर्म सेल्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। माइटोटिक मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस, आप कह लीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में वो जो है डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। डिप्लॉइड सेल्स को oogonia कहते हैं। ये इसके बाद पहली मियोसिस की फर्स्ट मियोसिस की प्रोफेज 1 की प्रोसेस में अपने आप को अरेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उनका डेवलपमेंट वहीं पे अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, वहीं पे वो रुक जाता है उनका डेवलपमेंट। प्राइमरी प्रोफेज की प्रोसेस में जैसे ही वो एंटर करने जाते हैं, मियोसिस में आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, आपने बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ी होंगी। तो जो पहली प्रोसेस आती है प्रोफेज 1 की, तो वहीं पे ही क्या होते हैं, वहाँ पे ही ये रुक जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। और उस स्टेज पे जो oocytes फॉर्म हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या होता है, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड देन इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। अब वहाँ पे जो प्राइमरी oocytes फॉर्म होते हैं उनको जो है एक प्रोटेक्शन की, एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है।
तो वो जो एक सपोर्टिव सेल्स फॉर्म होते हैं वही फॉलिकल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो वो सेल्स को क्या नाम बताया गया उनका, ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो जो प्राइमरी oocyte फॉर्म हुआ उसके सराउंडिंग में जो और सपोर्टिव में जो सेल्स आए उनको हम क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स, और इनको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक। A large number of these follicle degenerates during the phase from birth to the puberty। अब इसके बाद पहला बर्थ का फेज़ हुआ, बर्थ के बाद चाइल्डहुड फेज़ हुआ, चाइल्डहुड के बाद पुबर्टी फेज़ हुआ, ठीक है। व्हेन द फीमेल स्टार्ट मेनिस्ट्रेटिंग दैट फेज़ वी कॉल द पुबर्टी। तो उस स्टेज से लेके उस स्टेज तक जो भी फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं उनमें से कुछ जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और कुछ जो है जो वो ग्रो ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ पुबर्टी एक हेल्दी फीमेल जो फीमेल होती है उसकी जो ओवरीज होती हैं वो होती हैं तो 2 होती हैं। तो एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक। नाउ द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल एंड ए न्यूथीशिया कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। जब यहाँ तक इतना आ गया, पहले प्रोफेज 1 में आके ये लोग रुक गए, ग्रैन्युलोसा सेल फॉर्म हो गया। पुबर्टी की स्टेज तक उसमें और ग्रैन्युलोसा सेल जो होते हैं वो जुड़ते जाते हैं। जब वो और बड़ी हो जाती है और मैच्योर हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूथीशिया, और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक। नाउ द सेकेंडरी फॉलिकल्स soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid cavity called the antrum। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं वो थोड़ी दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद वो जो है टर्चरी फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। और ये हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या कहते हैं, एंट्रम, ठीक। The thecia layer is organized into an inner thecia interna and the outer thecia externa। जो thecia layer होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक होती है inner thecia और दूसरी होती है outer thecia externa, ठीक। It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicles grows in size and completes its first meiotic division। अब यहाँ पे क्या होता है, पुबर्टी की स्टेज आ चुकी है तो जो प्राइमरी जो oocyte थे जो अब टर्चरी फॉलिकल्स में चेंज हो चुके हैं वो साइज़ में ग्रो कर जाते हैं और अपना पहला मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। तो जो ये पहला मियोटिक डिवीज़न होता है और पहला मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है तो 2 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, 2 बॉडीज़ फॉर्म होती हैं। पहली एक हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्म होती है और दूसरी एक पोलर बॉडी फॉर्म होती है। जो हैप्लॉइड सेल होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू द पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी का क्या होती है, वो डीजनरेट हो जाती है या सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के लिए जाती है कि नहीं जाती, मियोटिक डिवीज़न के लिए जाती नहीं, तो अभी तक नहीं पता चला है, ठीक है। Now it is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body। तो वो जो लार्ज बॉडी हैप्लॉइड सेल की फॉर्म हुई उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte। तो पहले आपने देखा जर्म सेल्स थे, जर्म सेल माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करके वो मियोटिक डिवीज़न की स्टेज 1 यानी कि प्रोफेज 1 की स्टेज में अपने आप को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर एट द टाइम ऑफ पुबर्टी तक आते आते वो अपना पहला मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट कर लेते हैं और 2 स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी, जिसमें कि पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है और जो सेकेंडरी जो oocyte होते हैं वो अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीज़न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। अब जो सेकेंडरी oocyte होती है वो उसमें साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, ठीक है। Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further? और ये वही क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में नहीं जाना गया है। At present we are not very certain about this। The tertiary follicle further changes into the mature follicle or Graafian follicle।
अब यहाँ पे जो मियोटिक डिवीज़न के बाद में जो टर्शरी फॉलिकल होता है वो और मैच्योर होता है और बड़ा हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको फिगर 3.7 भी दिखाऊंगी। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड द ज़ोना प्लैसिडिया। अब जो हम यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है उसमें एक नई मेम्ब्रेन और जुड़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ज़ोना पेल्यूसिडिया। ठीक, नाउ द ग्राफिकन फॉलिकल्स ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation। यहाँ पे मेटाफेज 1 की प्रोसेस में मियोटिक सेकेंड हुआ ना, मियोटिक सेकेंड में मेटाफेज की जो प्रोसेस होती है वहाँ पे अब यहाँ पे सेकेंड टाइम पे वो अरेस्ट हो जाते हैं और ओव्यूलेशन के दौरान एवोल्यूशन के दौरान जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है और ओवम को रिलीज करता है। ठीक है, तो द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। ठीक है, अब आप देख लीजिए डायग्राम एक बार। You are can able to see this is the ovum, this is the Graafian follicle, this is the tertiary follicle showing antrum। पहले इधर से देखिए ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल से प्राइमरी फॉलिकल सेल्स फॉर्म हुई, प्राइमरी फॉलिकल से जो है टर्चरी फॉलिकल्स फॉर्म हुई, टर्चरी से ग्राफियन फॉलिकल हुए, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हुआ तो उससे ओवम रिलीज हो रहा है। और ये ग्राफियन फॉलिकल जब ओवम रिलीज हो जाता है तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया, ओवम का रिलीज तक ओवम का फॉर्मेशन समझ में आया। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट वी कैन रिवाइज, राइट। तो फर्स्ट व्हाट हैपन, जो जर्म सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट के टाइम पे जो जर्म सेल्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करके oogonia और यानी कि प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करते हैं। फिर प्राइमरी oocytes जो होते हैं वो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाती है और वो क्या बनाती है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब सेकेंडरी पोलर बॉडी जो oocyte है वो फिर अगेन मियोटिक 2 की डिवीज़न में जाती है और फिर ये क्या बनाती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम। ठीक, अब इसी टाइम पे और भी चीज़ें होती हैं, जो प्राइमरी oocyte होते हैं उनमें सेल्स सपोर्टिव सेल्स आते हैं जो उसको मैच्योर करते रहते हैं, फिर और मैच्योर करते करते आप देख सकते हो फॉलिकल फॉर्मेशन होता है, फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल अपने आप को रप्चर कर देता है ओव्यूलेशन के टाइम पे और ओवम रिलीज हो जाता है, विच इज़ कलेक्टेड बाय द फिम्ब्रीज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड द रप्चर वॉल ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस इनटू टू द कॉर्पियस ल्यूटियम। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड दिस प्रोसेस वी कॉल द oogenesis। I hope you understand the process। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था 2 प्रोसेस होती हैं फीमेल में, एक होता है ओवरियन, एक होता है यूट्राइन। तो सेम टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस भी स्टार्ट होती है। यूट्राइन में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, प्रोलिफरेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? ठीक, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, फॉर एग्जाम्पल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट अ पुबर्टी एंड इज कॉल्ड द मेनार्क। जो पहले मेंस्ट्रुएशन होता है एक फीमेल में तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्क। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। एक ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 28 से लेकर 29 डेज़ की होती है। ठीक है, और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द साइकिल ऑफ द इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे अगर 1 को स्टार्ट हुआ है मेंस्ट्रुएशन का पीरियड तो नेक्स्ट साइकिल कब आएगी, 28 या फिर 29 की आएगी। ठीक, तो उस टाइम पीरियड के बीच के को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या होता है, 1 ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिडिल यानी 14वां से 15वां दिन होता है, उस टाइम पे ओवम जो होता है वो रिलीज़ होता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.1। तो 1 to 5 डेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं। फिर आप देख रहे हो सेकेंड, फिर 8 से लेके 13 तक का जो पीरियड दिया है उन्होंने फॉलिकुलर फेज़ दिया है, प्रोलिफरेटिव फेज़ बोला है इसमें। प्रोलिफरेटिव फेज़ में आप जो फॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैच्योर हो रहे होते हैं। अगर आप ऊपर के चार्ट से इसको मिलाएं तो पहला जो होता है जब समय मेंस्ट्रुएशन का पीरियड चल रहा होता है उस समय फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चल रहा होता है। फिर जिस समय मेंस्ट्रुएशन का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो 8 से 13वां दिन तक जो है जो वो होते हैं फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, और 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवम्स का फॉर्मेशन, ओवम का रिलीज़ होती है, ओवम रिलीज़ होती है ओवरी से। ठीक है, फिर 15वें से लेके आप देख सकते हो 28 तक में ल्यूटियल फेज से यानी सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो जो है अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है तो वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। उसके बाद कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होता है अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है। इस फर्टिलाइजेशन यानी कि अगर स्पर्म जो है ओवम के साथ मीट कर चुका है, फ्यूज़ कर चुका है, तो उसके बाद कोई ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आती हैं। फाइन, ओके। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through vagina. जो menstrual flow होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो यूट्रस होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। और वो कैसे प्रिपेयर करती है, विद द हेल्प ऑफ द एंडोमेट्रियल सेल्स। यूट्रस अपने अंदर एंडोमेट्रियल सेल्स की वॉल बनाती है, वॉल बनाने में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो वो और जो वॉल को संभालने रखने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। ये फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और साथ में ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यही स्टार्ट मतलब हो जाती है तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल थिकन होती है प्लेसेंटा फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो आफ्टर एवरी 28 डेज जो एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग होती है वो शेड हो जाती है और क्या होता है, द लिक्विड कम्स आउट थ्रू द वजाइना। menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तभी menstruation की प्रोसेस होती है। लैक ऑफ menstruation may be indicative of pregnancy। अगर menstruation पीरियड नहीं है तो ये एक प्रेगनेंसी का कारण हो सकता है। हालांकि menstruation पीरियड मिस होने के और भी कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, ब्लड की कमी है। ठीक है, द menstrual phase is followed बाय द फॉलिकुलर फेज। मैंने आपको बताया उधर फॉलिकल्स का ओवरीज में डेवलपमेंट चलता है और इधर मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू द प्रोलिफरेशन। तो क्या होता है, उधर की तरफ जब प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो रहे होते हैं, इधर यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है वो रीजनरेट हो रही होती है। ठीक है, these changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of pituitary and the ovarian hormones। अच्छा, ये सारी चीज़ें कौन कंडक्ट करा रहा होता है, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। ओवरियन और पिट्यूटरी जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं इनकी वजह से, इनकी सिक्रीशन की वजह से ये सब प्रोसेस जो होती है वो कैरी आउट होती हैं। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स that is LH and FH। LH क्या, ल्यूटिनाइन हार्मोन, एंड FSH is the follicle stimulating hormone increases gradually during the follicular phase। follicular phase के दौरान ये LH और FSH जो होते हैं इनकी जो रिलीज सिक्रीशन होती है वो पीक पे होता है और ये follicular डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। Both LH and FSH attains a peak level in the middle of the cycle about 14 days। 14वें दिन पे ये सबसे ज़्यादा इनका सिक्रीशन होता है। रेपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल
called the LH surge induces the rupture of the Graafian follicle and thereby release of ovum. तो ये जो मिड साइकिल होती है उसमें क्या होता है, जो LH सर्ज होता है वो ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करने का निर्देश देता है, और जिससे कि जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्यूशन. द ओव्यूल्यूशन is followed by the luteal phase during which the remaining parts of the Graafian follicle transforms as the corpus luteum. मैंने आपको बताया था जब रप्चर होता है तो Graafian follicle क्या होता है, चेंज हो जाता है corpus luteum में. अब corpus luteum क्या करता है, the corpus luteum secretes large amount of progesterone which is essential for the maintenance of the endometrial. तो मैंने क्या बताया, दीवार बनाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन कहता है. उस दीवार को मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्ट्रॉन करता है. और प्रोजेस्ट्रॉन को कौन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है. और कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, ड्यूरिंग दी ओव्यूल्यूशन और ल्यूटियल फेज, LH हार्मोन्स की वजह से. ठीक. सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवन एंड आफ्टर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक. एंडोमेट्रियम मैंने आपको बताया था सपोर्टिव टिश्यूज़ है, तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद में वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन एंड इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स. क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो उस समय क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डीजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है वो शेड हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाती है. इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज टर्म एज द मेनोपॉज. जो एक ह्यूमन फीमेल होती है वो 50 ईयर्स तक ओव्यूल्यूट कर पाती है, और उसके बाद उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो बंद हो जाती है. उस फेज को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and the menopause. हर एक फीमेल्स में ये थोड़ा वेरी कर सकता है, बट अराउंड 50 ईयर्स तक मेनोपॉज हो जाता है. ठीक है. और एक स्वस्थ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडिकेशन है कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहा है और आप हेल्दी हो. तो आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. आई होप इसको एक बार आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा. मैं आपको इसका फ्लो चार्ट, जब मैं रिवीजन नोट्स दूंगी तो मैं आपको इसका फ्लो चार्ट दूंगी. दैट फ्लो चार्ट यू हैव टू मेक. फर्स्ट यू ट्राई टू मेक इट बाय योरसेल्फ, बट इन रिवीजन नोट्स आई विल गिव यू अगेन सो दैट यू कैन मेक इट इन योर बायो नोट्स कॉपी. टिल दैट टाइम जस्ट रिवाइज द होल टॉपिक अगेन एंड बी सेफ. बाय.